हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो आप जाके वो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक के लिए था? 1780 टू 1784, ठीक है। और ये वॉर जो ख़त्म हुई थी वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ख़त्म हुई थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के साथ की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था, इसमें कहा जाता है कि ये बहुत ही इनडिसिसिव बैटल था। इसमें कोई हारा कोई जीता नहीं था और ये मतलब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि टीपू सुल्तान जीता, लेकिन ऐसा सच नहीं है। टीपू सुल्तान जीता तो था, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं जीता था, तो ये एक टाइप का इनडिसिसिव बैटल था। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्यों ये वॉर हुआ था, क्या रीजंस थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ना, तो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये वादा किया था हैदर अली को कि अगर अब हैदर अली पे कोई भी हमला करेगा या अटैक करेगा उसके स्टेट पर, तो ब्रिटिशर्स उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स की तो आदत आप लोग जानते ही हैं, वो कब अपने सारे प्रोमिसेस, अपनी ट्रीटीज़ को मानते थे। तो 1771 में क्या हुआ, जो मराठास थे उन्होंने हैदर अली पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब अटैक कर दिया तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए था? हैदर अली को हेल्प करना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हेल्प ही नहीं करा हैदर अली को। और हैदर अली पे जब मराठास ने अटैक किया तो काफ़ी उनको बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ, मिलिट्रली काफ़ी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इसी वजह से हैदर अली जो है ब्रिटिशर्स से फिर से चिढ़ गए थे कि उन्होंने अपनी ट्रीटी को माना ही नहीं, अपनी ट्रीटी को बिल्कुल उन्होंने हेल्प ही नहीं की थी ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये था इनडायरेक्ट रीज़न, ठीक है। उसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स कि जो हैदर अली होता है ना, उसकी जो है फ्रेंच जो होते हैं, फ्रेंच से फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंच जो माहे में थे, जिन्होंने फोर्ट वगैरह जिनके माहे में थे फ्रेंच के, तो उनकी हैदर अली की उनसे जो है काफ़ी फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनका क्या होता है कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में कभी भी नहीं बनती है। अमेरिका में भी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में कुछ लड़ाई चल रही थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन जनरल टेंडेंसी यही थी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में वर्ल्ड लेवल पर, ना सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में नहीं बनती थी। तो जो हैदर अली था वो क्लोज था किससे? फ्रेंच से, ठीक है। और अपनी टेरिटरी में उन्होंने फ्रेंच को प्रोटेक्शन भी बहुत दे रखा था। माहे नाम की एक जगह थी, ठीक है, जहाँ पे फ्रेंच ने अपने फोर्ट बनवाए थे, वो हैदर अली की टेरिटरी थी। मतलब हैदर अली ने प्रोटेक्शन दे रखा था फ्रेंच लोगों को। और हैदर अली काफ़ी जो वॉर मटेरियल्स एट्सेट्रा थे वो भी फ्रेंच से काफ़ी ख़रीदता रहता था, लेता रहता था। और काफ़ी चीज़ें मिलिट्री के बारे में हैदर अली ने फ्रेंच से सीखी थी, इसीलिए इनके फ्रेंच के बीच में और हैदर अली के बीच में बहुत ही कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशंस थे। लेकिन ये बात ब्रिटिशर्स को तो नहीं पसंद आएगी ना कि आप ब्रिटिशर्स के दुश्मन से मिल रहे हो। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आया। ब्रिटिशर्स करते क्या? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, माहे जो कि एक जहाँ पे फ्रेंच लोग थे और जो कि टेरिटरी किसके अंदर आती थी, मैसूर के हैदर अली के अंदर आती थी, ठीक है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जाके अटैक कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे अटैक कर दिया तो बुरा किसको लगा? हैदर अली को लगा, कि क्योंकि उस जगह पर जो अथॉरिटी थी वो हैदर अली की थी, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट उन्होंने चैलेंज कर दिया ना हैदर अली की अथॉरिटी को। हैदर अली को बड़ा गुस्सा है। तो फिर हैदर अली ने क्या करा, हैदर अली ने एक ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी कर्नाटक में, आरकोट नाम की जगह है, वहाँ पर हैदर अली ने जाके क्या किया, सीज कर दिया, मतलब आरकोट को घेर लिया। अब क्या होता है, अब होता ये फ्रेंड्स, जब तक जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये पता चला जब कि हैदर अली ने आरकोट को सीज कर लिया, तो मद्रास से एक उन्होंने आर्मी भेजी, ठीक है। मद्रास से एक सेना की टुकड़ी भेजी ब्रिटिशर्स ने, किसके अंडर में? हेक्टर मुनरो के अंडर में, ठीक है। वो आई, वो एक टुकड़ी उन्होंने मद्रास से भेजी और एक दूसरी भेजी उन्होंने गुंटूर से, किसके अंडर में? विलियम बैली के अंडर में, ठीक है। तो ये दोनों जो सेना की टुकड़ी थी आ रही थी किसको अटैक करने के लिए? जो आरकोट पे सीज करा था हैदर अली ने, उसको अटैक करने के लिए। तो हैदर अली को ये बात पता चल गई कि एक सेना की टुकड़ी मद्रास से आ रही है, एक गुंटूर से आ रही है। तो उसने क्या करा, जो उसका बेटा था सुल्तान अली, टीपू सुल्तान सॉरी, उसको भेजा कि वो जो गुंटूर से आ रही जो सेना है उसको जाके काउंटर करे। तो जो टीपू सुल्तान था उसने जो विलियम बैली की जो सेना थी उसको हरा दिया था।
ठीक है। उसको हराने के बाद किसी ना किसी तरीके से जो मद्रास से जो सेना चल के आ रही थी हैदर अली को काउंटर करने के लिए, उसको ये बात पता चल गई कि भैया टीपू सुल्तान ने तो हरा दिया है विलियम बेली की सेना को। ठीक है, तो मद्रास वाली जो मद्रास वाली जो सेना की टुकड़ी थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो वहाँ तक पहुँची नहीं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उनको ये समझ में आ गया होगा कि शायद हमको भी हरा दें, हम इनसे ना लड़ पाएँ, तो उस सेना ने जो है विड्रॉ कर दिया। फिर क्या होता है कि अब उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो जो हैदर अली थे उन्होंने क्या करा कि दोबारा आके आरकोट पर सीज कर लिया। दोबारा वहाँ आके आरकोट को सीज कर लिया, घेराबंदी कर दी वहाँ पे। ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब जो मद्रास वाली सेना थी उसने विड्रॉ कर लिया था, तो हैदर अली चाहते तो मद्रास को कैप्चर कर सकते थे उस समय पर, क्योंकि मद्रास की आर्मी को ये लगा होगा कि वो कमज़ोर हैं, तभी तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, वो उससे लड़ने नहीं आए थे। लेकिन ये बात सच नहीं है। देखिए, हम जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय की सिचुएशंस हमें नहीं पता कि हैदर अली के माइंड में क्या चल रहा था। ठीक है, तो शायद हैदर अली ने इसलिए ना ही मद्रास पे अटैक किया हो क्योंकि उन्हें लगा हो कि अभी ये सही टाइम नहीं है, या फिर वो जो मद्रास में इतनी सारी सेना है उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने मद्रास को कैप्चर ना किया और उन्होंने वो जो आरकोट पे दोबारा आके उन्होंने आरकोट को घेराबंदी कर ली। तो फ्रेंड्स, उस समय पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उनको ये सब पता चला, अब उनकी तो बात इज्जत पे आ गई थी, तो उन्होंने एक सेना की टुकड़ी भेजी फिर किसको काउंटर करने के लिए, हैदर अली को, जो कि आरकोट पे जिन्होंने घेराबंदी कर रखी थी। ठीक है, तो वो जब वहाँ गई तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स ने भेजी थी ये सेना किसके अंदर, सर आयर कूट नाम के एक मिलिट्री ऑफिशियल थे उनके अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हैदर अली को हरा दिया था। ठीक है, वो जो सेना थी उसने आयरकूट के अंदर जो सेना थी उन्होंने हैदर अली को बुरी तरीके से हरा दिया था और हैदर अली हार गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, 1782 का टाइम आ गया। 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शायद उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। ठीक है, हैदर अली की डेथ हो गई। अब ये वॉर तो भैया चल रहा है, कभी कोई किसी को हरा रहा है, कभी कोई किसी को हरा रहा है, तो ये इनडिसिसिव सा बैटल हो गया था। तो फिर होता क्या है, हैदर अली के जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिशर्स के साथ, पीस ट्रीटी थी। ठीक है, ये पीस ट्रीटी साइन कर ली ब्रिटिशर्स के साथ 1784 में, जिसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहा जाता है। ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि कहा जाता है कि ये लास्ट ट्रीटी थी जो कि किसी इंडियन रूलर ने डिक्टेट की थी ब्रिटिशर्स को। ठीक है, वो कैसे थी, ये ट्रीटी जो थी ना फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर टीपू सुल्तान के फेवर में थी। ठीक है, वो टीपू सुल्तान के फेवर में इसलिए थी क्योंकि टीपू सुल्तान ने इस ट्रीटी का जो एक टर्म था वो अपनी तरफ से ये रखा था कि अब कोई ब्रिटिशर्स जो हैं मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलके मैसूर के अगेंस्ट कोई भी मिलिट्री अलाइंस नहीं बनाएंगे। एक बात और इसमें ये कही गई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में कि वॉर से पहले जिसकी जो टेरिटरी थी, मतलब वॉर में जो एक दूसरे की टेरिटरी को इन्होंने कैप्चर किया था वो इन दोनों को वापस कर दी जाए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, ये मैंने आप लोग को एक कहानी के रूप में इसलिए समझाया फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम वाइट बोर्ड वगैरह, ऐसा मुझे लगता है जब हम हिस्ट्री थोड़ा सा वाइट बोर्ड वगैरह और ये सब में पढ़ते तो हमारा एक लिंक टूट जाता है, हम कहानी नहीं समझ पाते। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ये कहीं पे पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन इनडायरेक्टली कभी कभी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये सब से कभी कभी PCS वगैरह में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। कहानी के रूप में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका 3rd and 4th पार्ट भी बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है मेरी तो आप लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाय बाय।